वो अभी कह रहे थे 27 छोड़ो 43 सोचे वो जिनकी आप बात करें पीडीए की उन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। आज राजू दास को बांग्लादेश में मार दिया गया जिंदा, कहीं भी एक वर्ड निकला हो तो बताओ। वो पीडीए केवल एक राजनीतिक संगठन बना के बैठे पड़े हैं। वो तो राम मनोहर लोहिया की समाजवाद भी भूल चुके हैं। उन्हें ये भी नहीं क्या था 2000 मैम, यहाँ से 100-150 या 200 किलोमीटर के आसपास मुजफ्फरनगर है। वही मुसलमान कहते हैं वहाँ सुरक्षित है। तो भाई अगर बांग्लादेश वाले भाग के इंडिया आ रहे हैं, पाकिस्तान वाले भाग के इंडिया आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो अब क्या चाह रही है? पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया जाए? पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया जाए, मतलब हिंदू मारे जाएं और चुप रहे सरकार। योगी ने सीधा कहा जो भैया गुनाह करेगा 7 पीढ़ी तक वसूलूंगा। 7 पीढ़ी तक याद रहेगी, दंगा करना भूल जाएंगे। क्या नाम हुआ? भूपेंद्र सिंह। मैं तो योगी जी के गृह जनपद से बिलोंग करता हूँ और यहाँ तो नौकरी कर रहा हूँ मैम। बिल्कुल। कितना योगी जी से बदला है उत्तर प्रदेश? मैम मुझे नहीं कहने की ज़रूरत है, मैं तो बाहर ही हूँ। यहाँ नोएडा के बंदे हैं। 2017 के पहले जब रात को 8 बजता था तो लाइट नहीं होती थी। रात को 2-2 बजे तक हम जगते रहते थे। आज की डेट ही 24 आवर इसी बंगेल में लाइट है। इसी बंगेल में आप लोकल बंदों से पूछ लो। मैं 2014 से रह रहा हूँ नोएडा में। जी मैम, 100%। योगी जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सबको न्याय मिलता है। मैम हमारी बीजेपी सरकार का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई अलगाव नहीं है। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई सब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रही है। आज यहाँ खड़े हमने, मैं तो सुन रहा था, बहुत सारे लोगों ने बताया कि आज सबका साथ सबके विकास के अकॉर्डिंग सबके साथ कॉम्बिनेशन बना के सरकार चल रही है। और यही देन है कि वो अभी कह रहे थे 27 छोड़ो 47 सोचे वो 47 सोचे यहाँ आने के लिए जिनकी आप बात करें पीडीए। अच्छा मैम, पीडीए मैं समझ रहा हूँ। पीडीए की उन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। आज राजू दास को बांग्लादेश में मार दिया गया, उस पर अगर पीडीए समर्थित जितनी भी पार्टी वाले बंदे, एक भी बंदे की मुँह जबान से फेसबुक पे ऑनलाइन कहीं भी एक वर्ड निकला हो तो बताओ। तो क्या पीडीए है? वो पीडीए केवल एक राजनीतिक संगठन बना के बैठे पड़े हैं। योगी जी कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो करेंगे ही, वो तो करेंगे। तो उनका नाम है समाजवाद। राम मनोहर लोहिया की समाजवाद वो भूल चुके हैं। वो तो राम मनोहर लोहिया की समाजवाद भी भूल चुके हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, उनकी सोच क्या थी समाजवाद के प्रति। आज उन्हें तो एक ही, मैम अगर मैं पीछे जाऊँ तो बड़ी अच्छी चीज़ें भी निकलेंगी। बिल्कुल निकलेंगी। बात नहीं, बताइए ना क्या था 2000? मैम यहाँ से 100-150 या 200 किलोमीटर के आसपास मुजफ्फरनगर है। उनके पीरियड में क्या हुआ था? चलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पीड़ित हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। क्या वन साइडेड कार्रवाई करनी चाहिए कि मुसलमानों के लिए शेल्टर होम बनाया जाए, हिंदुओं के लिए ना बनाया जाए? क्या यह सत्य है या सही है? अगर नहीं मैम तो गलत। आगे बहस करना ही बेकार है। योगी जी कह रहे हैं 2017 के बाद अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं है, दंगाइयों में वो अभिमत ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो। देखो मैम, हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ देखो, हम कितनी भी आज हम 23 करोड़ यानी पाकिस्तान की जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या उतनी उत्तर प्रदेश की है। एक कंट्री को वो चला रहे हैं और एक कंट्री समझ लो, कंट्री लगभग कंट्री के बराबर ही यूपी। जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से जनसंख्या भी, क्षेत्रफल भी। एक कंट्री चला रहे हैं। एक कंट्री में छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। अब उनमें ये देखा जाता है कि पहले कितनी होती थी, अब कितनी होती है। क्या वो ग्राफ डाउन है या ऑपरेशन लंगड़ा बंद हो गया है या बुलडोजर रुक गई? नहीं, जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगी, चाहे वो दुबे जी हो या मुख्तार अंसारी हो, चलेगी सबके ऊपर। वन साइडेड कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए वालों पे चलता है बुलडोजर। तो मैम कानपुर के दुबे जी पीडीए के थे? नहीं, इक्का दुक्का नहीं। कानपुर स्टार्टिंग तो वहीं से वही गाड़ी पलटी है। ये अंसारी जी तो बाद में आए हैं। मतलब कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर, सबके लिए एक बराबर। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जो गलत करेगा मारा जाएगा। सीधी सी बात। आप भी हमारी बहन की जैसी हो। आज यहाँ बैठ के ऐसे कर रहे हो। कोई दौर था, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी के आगे यहीं छिनैती होती थी, सैलरी के टाइम पे डकैती होती थी। इसी बंगेल की बात बता रहा हूँ। आज नाले के पीछे यहीं मुश्किल से 500 मीटर दूर। आज की डेट है भाई साहब। ये है योगी सरकार। मैं तो गिरा जनपद। आज के टाइम में तुम 2 बजे रात में चले जाओ, वहाँ पे मजा नहीं है, जो कुत्ता भी भटक जा। अरे भाई आप तो लोकल के ही हो। हाँ। ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं तो 2014 से रह रहा हूँ। हो सकता है आप यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। मुझे तो भाई आपकी बचपना रही हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नोएडा के अगेन 2014 के बाद से है। 2014 में नोएडा आया हूँ। ये सच्चाई है मैम, ये एक्चुअल चीज़ है, ये एक्चुअल फैक्ट है।
अब मतलब व्यवस्था बेहतर हो गई है, सरकार से जनता खुश है। मैम अगर इसमें स्टार देनी हो तो मैं 5 स्टार दूंगा, 5 स्टार देंगे। 100% 5 स्टार, उसमें कोई भी इफ बट नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देश से निकाला जाएगा, सरकार कह रही है। अभी भी कह रहे हैं कि योगी जी सदन में अभी विधानसभा में कह रहे थे कि अतिक्रमण हटाए जाएंगे, चाहे वो किसी तरह का अतिक्रमण हो, गरीबों के लिए होना चाहिए सरकार की सरकारी ज़मीन, ना कि किसी माफियाओं के लिए या किसी औरों के लिए। तो इसकी वजह से अतिक्रमण भी हटाया जाएगा, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भी देश से निकाला जाएगा, क्योंकि देश के संसाधनों का उपयोग वो ना करें, हमारे आम लोगों के लिए संसाधन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को निकाला जा रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं। मैम एक चीज़ बताएं, मैं आपसे एक ही वर्ड मैं अब खैर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। जब इंडिया का बंटवारा हुआ 1947 में, किस बेस पे हुआ था? किस बेस पे? धर्म का, आप बोलो धर्म के आधार पे हुआ, तो धर्म के आधार पर बंटवारा, तुमने एक कंट्री ले ली, तुमने एक कंट्री ले ली। और आज के डेट में उस कंट्री का बंदा यहाँ क्यों आ रहा है? आज कहते हैं हम असुरक्षित हैं, वही मुसलमान कहते हैं हम असुरक्षित हैं, हम यहाँ असुरक्षित हैं। तो भाई अगर बांग्लादेश वाले भाग के इंडिया आ रहे हैं, पाकिस्तान वाले भाग के इंडिया आ रहे हैं, अरे तुम भी भागो भाई जहाँ तुम सुरक्षित हो। क्यों नहीं जाते उस मैटर पे? उस मैटर पे जाओ ना भाई, इंडिया से पाकिस्तान भाग जाओ, बांग्लादेश भाग जाओ, क्यों नहीं भागते हो? मतलब असुरक्षित नहीं, एक बहाना है, एक नैरेटिव है, ना कि एक्चुअल फैक्ट। मतलब यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित है। अरे मैम सुरक्षित ना होता तो पाकिस्तान भर गया होता, बांग्लादेश भर गया होता, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आके यहाँ नहीं भरते। एक मैटर दिखा दो कि हिंदुस्तान से 50 मुसलमान या 50 लोग पाकिस्तान गए हैं। अगर गए हो आप न्यूज़ पे लाइव हो, अगर ये है फैक्ट दिखा दो, मैं उस चीज़ के लिए इस समाज के सामने नहीं, मैं एफिडेविट दे दूंगा। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज दिया जाए, एफिडेविट दूंगा कोर्ट का। अगर आप एक फैक्ट दे दो कि हाँ 50 भाग गए भाई, कि हम असुरक्षित हैं, तो क्यों वहाँ वाले आ रहे हैं भाई? जहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित है, तो अभी इसी देश में बैठे कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि ये यहाँ अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में भी आए दिन छोटे मोटे कई जगहों पे हो जा रहा है, कुछ मुसलमान ऐसे हैं। लेकिन वही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हुआ, तो आप लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हो, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए बात नहीं कर रहे हो, यही के बारे में नहीं बोला गया? एक बंदे का नाम बताओ, अगर उसमें एक अल्पसंख्यक के साथ यहाँ मॉब लिंचिंग या कोई गलत घटना हुई हो, तो उसके अगेंस्ट जितनी बातें बोली गई होंगी सोशल मीडिया के थ्रू और किसी के थ्रू, उसमें 50% से एबव हिंदू विरोध किया है। ये गलत है, इसको गलत माना जाना चाहिए, ये गलत है। लेकिन क्या एक दीपू दास की के मारा गया, जो भी सोशल मीडिया, जो भी प्लेटफार्म, उस प्लेटफार्म से उठाइए, अगर उसमें से 5% दिखा दो आप, 5% कि मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, मोहम्मद अब्दुल हमीद ने कहा नहीं, ये गलत है, नहीं मिलेगा, उसमें लड़ रहा केवल हिंदू। ये फैक्ट है मैम, इस फैक्ट को बताने की ज़रूरत है, समझाने की आज के युवाओं को बताने की जरूरत। बिल्कुल, आज के युवा जागरूक हैं और हुए भी हैं, और इसी की देन है कि 14 से 47 की वो यात्रा तय करेंगे। बिल्कुल, जो सर बात कह रहे हैं, यही बात योगी जी भी कह रहे थे कि 2027 नहीं 47 हमारा लक्ष्य है, क्योंकि विकसित भारत का सबको उसी का इंतजार है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम तो जतिन है जी। हाँ, यहीं से नोएडा से हो? ना जी, मैं बाहर का हूँ, बाहर के हो? बदायूं का हूँ। बदायूं के हो? जी। कैसा है उत्तर प्रदेश? ठीक ठाक है, बढ़िया। ठीक है। हाँ कह रहे हैं सरकार की कानून व्यवस्था एकदम हम दुरुस्त कर दिए हैं। हाँ, तगड़ी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया काम हो रहा, जाती है बस पर्चा बताओ, चिट्टा बताओ, अपना मैटर बताओ, तुरंत फिनिश, आगे चलते हैं। हाँ, विकास हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया। कल का ही मैटर ले लो, कल राड हुई, 5 मिनट बाद ही पुलिस वाले आए कि हम फरार हो गए। हमारे ही मैटर में कल की बात है, रात की। कहाँ डागर है, कल रात वाला मैटर। मतलब पुलिस तुरंत आती है कंप्लेन करने पे? 3 जिप्सी 2 बाइक तुरंत में, और जो 3 बाइकें तोड़ी थी वो भी ले गए। आई थी भाई, तुरंत आई थी। पहले ये नहीं होता था? पहले नहीं होता था, पहले तो ये सुन लिया, FIR लिखवा ली, ठीक है जाओ, हो जाएगा। पहले ऐसा था, अब ऐसा कि हाँ भाई कहाँ हुआ मैटर, ने को वहाँ हुआ, चलो अभी चलो। बदल गया होता। ज़्यादा मैटर हो जाता ना मैडम, लाठी चार्ज हो जाती है, फिर लाठीचार्ज भी होता है। हाँ। अखिलेश जी बार बार ये बात कहते हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, जो उत्तर प्रदेश पहले था वही उत्तर प्रदेश आज भी है। तो अब क्या चाह रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया जाए? पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया जाए, मतलब हिंदू मारे जाएं और चुप रहे सरकार, ये कर दिया जाए तो ठीक है। अब सीधा होगा, अगर शास्त्र होगा तो शस्त्र भी होगा, न्याय दोनों के लिए बराबर है। योगी ने सीधा कहा, जो भैया गुनाह करेगा 7 पीढ़ी तक वसूलूंगा, 7 पीढ़ी तक याद रहेगी, दंगा करना भूल जाएंगे।
अब योगी जी कल कह रहे थे विधानसभा में कि ये पीडीए की बात करने वाली सरकार है, लेकिन वही दलित की बांग्लादेश में जिस तरीके से हत्या हुई, अब सारे पीडीए वाले चुप है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख नहीं रहे हो, कल विधानसभा में यही तो बोला योगी ने। किसने जवाब दिया उस पर? किसी ने जवाब नहीं दिया भाई। बांग्ला क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? वोट बैंक, सबसे बड़ी जो बात है वो वोट बैंक की है। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि वोट बैंक तो हमारा पीडीए है, पीडीए के लिए हम काम करते हैं। योगी अखिलेश यादव जी सोचते हैं कि यादव के पक्ष में बोलो, मुस्लिम को अपने पास रखो। लेकिन योगी जी क्या कहते हैं कि नहीं भैया, अगर संविधान जो है और जो न्याय व्यवस्था है वो सबके लिए बराबर रहेगा। जो गुनाह है उसको हर हद तक जाएगा, वो सबके लिए बराबर है। पिछली सरकार सबके लिए बराबर नहीं समझती थी। पिछली सरकार कहाँ समझती थी? पिछली सरकार होती तो तब आप यहाँ खड़ी नहीं रहती। अच्छा, ये भी अभी की सरकार पिछली सरकार पे आरोप लगाती है भ्रष्टाचार, परिवारवाद का, जातिवाद का। कितना था, अब कितना खत्म हो गया है परिवारवाद, जातिवाद? आपको नहीं दिख रहा? मोदी घर से कौन है? मोदी घर से कोई बन रहा है? विधायक, मुख्यमंत्री कोई बन रहा है? और अखिलेश का देख लो, चाचा तो विधायक है, पापा तो था, कहीं का मौसी का लड़का भी कुछ बन गया होगा, सांसद वांसद, कहीं का मौसी लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, कहीं कुछ होगा। तो ये जातिवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, तो और क्या है? तो अब की युवा समझ रहा है कि मतलब अभी की सरकार बेहतर है। 2014 से ही समझ रहा है मैम, 2014 से ही समझ रहा है, तभी तो ला रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि युवा रोड पे आ गया है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं दे रही है यह सरकार। तो अब तो युवा उनको कभी समर्थन ही नहीं करता। यही बिहार में यही युवाओं को लेकर चुनाव लड़े विपक्ष वाले। उत्तर प्रदेश में भी यही कहते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। 20 साल पहले का बिहार देखी थी आप? 20 साल पहले का बिहार देखी थी? तो जब गड्ढे से उसको उठाओगे तो पहले समतल करोगे ना, तब उसमें महल बनाओगे। अब गड्ढे में मिली थी, अब तो पर भी ठीक चल रहा है बिहार में। रोजगार युवाओं के लिए, रोजगार कौन सी सरकार दे रही है आप बताओ? युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश 1952 से कितना रोजगार मिल रहा है बताना जरा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? पहले से कम है, पहले से ज़्यादा है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? पहले से ज़्यादा ही है, पहले से ज़्यादा है। ज़्यादा है, हाँ मतलब मिल रहा है रोजगार? बिल्कुल, जो काबिल है उसको मिल रहा है।